हेलो बच्चों, गुरु माता हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियों का खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप इससे पहले आपने पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है, इस चीज़ को आप जानना चाहेंगे। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति, जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। किसकी पुनरावृत्ति को रोकते हैं? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि जो भाषा होती है उसमें अगर हम एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं तो हमारी जो भाषा होती है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, उसका सौंदर्य ख़राब हो जाता है, हमारे कानों को भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम यहाँ पर कहें कि ऋतिक बहुत अच्छा लड़का है, ऋतिक कक्षा में प्रथम आता है, ऋतिक ने खाना खा लिया है, अब वो कल ऋतिक स्कूल जाएगा। तो इस प्रकार के शब्दों का अगर हम बार बार प्रयोग करते हैं तो भाषा की जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसका खराब हो जाता है, कानों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने का कार्य करते हैं, वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है, ऋतिक बहुत अच्छा लड़का है, वह कक्षा में प्रथम आता है। तो ऋतिक क्या है? आपका नाम आ गया यहाँ पर। लेकिन बार बार आपने देखा उसके बाद उसकी जगह में उसका किसका प्रयोग कर दिया है? वह का प्रयोग कर दिया है। तो ये वह क्या है? आपका सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि राम खाता है, राम पीता है, राम दौड़ रहा है, राम ने खाना खाया, राम ने गाना गाया। अगर हम राम राम शब्द का ही प्रयोग करते रहते हैं, क्रियाएं बदलते रहते हैं, तो हमारी वो जो भाषा होती है वो उसका सौंदर्य पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो जब उसकी जगह में हम बार बार उसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्दावली हमारी अच्छी भी हो जाती है, कानों को भाषा अच्छी भी लगती है, तो उसका सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है। सर्वनाम वे विकारी शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं और उनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम जो है आपके विकारी शब्द होते हैं। विकारी मैंने आपको बताया है कि विकारी कौन होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ता है, वे विकारी शब्द होते हैं। यहाँ पर वही पुनरावृत्ति को रोका गया है। जैसे सर्वनाम शब्द है, यह संज्ञा है, तो ये पुनरावृत्ति को रोक दिया है, इसलिए इसको आप जो है इसको कहेंगे आप सर्वनाम। मूल सर्वनाम आपके यह आपका यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके मूल सर्वनाम है। ये शब्द कौन से आपके मूल सर्वनाम है? मूल सर्वनाम का मतलब होता है कि जो हमारे शायद जो 6 प्रकार के जो हमारे पास सर्वनाम है उनके उदाहरण को दिए गए हैं, उन्हीं में से एक शब्दों को इसमें चुन दिया जाता है और वो एक वचन और बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं, तो मैंने अपने लिए प्रयोग किया, तो मैं की जगह में हम भी प्रयोग कर सकते, तू की जगह में तुम सब भी हो सकता है, आप सब, ये सब, इस शब्दों का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में भी हम कर लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है आपका निश्चयवाचक, पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है प्रश्नवाचक, पांचवा होता है संबंधबोधक और उसके बाद होता है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने सर्वनाम को पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर सामान्य रूप में हम समझें तो वक्ता जो अपने लिए प्रयोग करता है वह आपका उत्तम पुरुष में आ जाता है, जो सुनता है, जिससे वह बातचीत कर रहा है, वो मध्यम पुरुष हो जाता है, और जिसके लिए वो बातचीत करता है, जिसके बारे में कह रहा है, वो अन्य पुरुष हो जाता है। ये चित्र के द्वारा आपने देखा वो किसी अन्य के लिए, दोनों हैं, ये दोनों किसी और के लिए बात कर रहे हैं, वे आ गए, वह चला गया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उत्तम पुरुष में मैं और मेरा का प्रयोग हो गया, और अन्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में तू, तुम्हारा आदि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में जहाँ पर हमें किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सर्वनाम शब्द के द्वारा ये मालूम पड़ता है कि यही वास्तविकता है, यही निश्चित रूप में है, जहाँ पर कोई भी हमें डाउट ही नहीं होता है, उसको कहते हैं निश्चयवाचक। गांव
वह मेरा गांव है। मतलब गांव जो है निश्चित रूप में उसका ही गांव है, किसी और का गांव नहीं है। ये नहीं कि किसी गांव में चला गया, नहीं, उसका अपना गांव है। तो यह मेरा गांव है। निश्चित शब्द का ये जो शब्द है ये क्या है, निश्चित रूप में उसको बता रहा है कि वह जो है सर्वनाम शब्द है और बता क्या रहा है, मेरा। ठीक है। तो दूसरा है आपका, ये पुस्तकें बहुत उपयोगी है। ये पुस्तकें बहुत उपयोगी है। इन पुस्तकों के बारे में क्या बता रहा है, ये पुस्तकें कैसी हैं, निश्चय पुस्तकों की विशेषता बतला रहा है कि क्या है ये पुस्तकें, ये भी निश्चित रूप में है कि जो किताबें दी गई हैं ये बिल्कुल उपयोगी है। वह लड़की मेरी बहन है, यहाँ पर भी संबंध है कि ये नहीं कि कोई और है, बल्कि मेरा अपना ही रिलेशन में है, अपने ही रिलेटिव है, अपने ही सगे संबंधी है। तो वह लड़की मेरी बहन है, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका अनिश्चय, जिसमें किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो। जिसमें अगर हमने यहाँ पर वाक्य दिया है, कुछ फल घर में रखे हैं, कुछ फल घर में रखे हुए हैं, तो आपने यहाँ पर इस उदाहरण में आपने देखा है कि कुछ जो है आपका निश्चित नहीं हो रहा है, फल तो है लेकिन कुछ है, तो कुछ शब्द जो है आपका क्या है, अनिश्चयवाचक शब्द है। ठीक है। दूसरा है, कोई तुमसे पुस्तकें मांगने आया है। हमने जैसे कहा कि कोई आ रहा है, अब जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं है कि ये कौन है, किससे बात कर रहा है और कौन है, कौन इसको जानता है, तो हमारा क्या है, कोई शब्द जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पुस्तकें मांगने आया है, जो पूछ रहा है, जो किसी से बात कर रहा है, उसको भी मालूम है कि कोई आया है भैया आपसे मिलने, हमें नहीं मालूम कि कर है कौन है। तीसरा, कोई बाहर घूम रहा है, दरवाजे के बाहर है, हमने कहा भाई गेट के बाहर कोई घूम रहा है, तो ये कोई शब्द भी क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो सर्वनाम में निश्चयवाचक में और अनिश्चयवाचक में आपने अंतर समझा। निश्चयवाचक में आपने क्या देखा, निश्चयवाचक में निश्चयवाचक किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत, पक्का संकेत करता है। ठीक है, ये देखिए आपने, ये यह वह ये वे, ये क्या है, निश्चित संख्या, निश्चित चीज़ सर्वनाम का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यह निश्चयवाचक हुआ। अनिश्चय में अज्ञात प्राणी या वस्तु का बोध होता है, कोई आ रहा है, किसी ने कहा है, कुछ पुस्तकें, कुछ जो भी है अज्ञात, जिनके बारे में हमको कोई मालूम नहीं है, उसको अनिश्चयवाचक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, वो आपके ये सर्वनाम कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। शब्द है कोई, कुछ, यह, वह, ये, वे, मैं, वह, ये। फिर सटीक उदाहरण के रूप में, एक सुंदर उदाहरण के रूप में, सरल शब्दों के रूप में, मैं पढ़ रहा हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक में वह मेरा गांव है, निश्चित रूप में कई और गांव नहीं, अपना ही गांव है। अनिश्चय, कोई बाहर खड़ा है या कोई बाहर है, कोई पढ़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये शब्द क्या हो जाएंगे आपके, पूरी तरह से सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। सर्वनाम के अब यहाँ पर है सर्वनाम का मानचित्र भेद। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब आएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी आपने निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा। अब आएगा चौथा नंबर किसका आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखा आपने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन आया, क्यों आया, किसने आया, किसने कहा था, तो ये जब भी हम किसी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। साइन ऑफ इंटरोगेशन आपका लगा होता है, इसको देख सकते हैं आप। दूसरा होता है निजवाचक। निजवाचक का मतलब जो अपने लिए हम करते हैं, यह काम मैंने स्वयं किया है, यह पत्र मैंने स्वयं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब निज हम प्रयोग करते हैं आपका, तो निजवाचक में। संबंधवाचक में जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो दो चीज़ों में संबंध दिखाया जाता है। दोनों ही शब्द जो है आपस में, पहला जो शब्द होता है दूसरे के साथ जुड़ा होता है, तो इसको संबंधवाचक सर्वनाम कर रहे हैं। उदाहरण के द्वारा आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रश्नवाचक में किसी बात का निवारण है तो प्रश्न पूछना, कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग। ठीक है, ये निजवाचक में कर्म, इसमें जो है आपका प्रश्नवाचक में किसी बात का निवारण हेतु प्रश्न को पूछना, कोई भी दो बातें बात करना है, उसमें यहाँ पर आपकी एक नजर आती है। पहचान में कौन, क्या, किसने, कौन आया था, किसने कहा, क्या आया, क्या लाया, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके प्रश्नवाचक में आ जाते हैं। निजवाचक में कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, यह पत्र मैंने खुद लिखा है, तो ये स्वयं के लिए, स्वयं, अपने आप, खुद, मैं अपना काम खुद करता हूँ।
ठीक है। आप बहुवचन में भी मैंने अपने आप ये काम किया है, तो आप शब्द भी उसने अपने लिए प्रयोग किया है, तो ये कर्ता के द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग, निज माने अपने लिए प्रयोग करें। जैसे मैंने कहा ये मैंने खुद ही लिखा है, तो मेरा शब्द, ये शब्द क्या है, मेरे लिए आ गया, तो यह आपका निजवाचक में आ जाएगा। उसके बाद संबंधवाचक में दो भिन्न बातों का संबंध ज्ञात करना। दो भिन्न बातें, जैसे हमने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जैसा वैसा जिसकी उसकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, दो शब्दों के साथ में संबंध स्थापित कर दिया जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे, ये शब्द आपके सामने लिखा है कि जैसा करोगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पर देखा है कि जैसा शब्द है ये, और वैसा, ये जो दो शब्द है, ये दो शब्द आए हैं, ये पहले वाले के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। ये वाला शब्द भी पहले वाला, कि जैसा हम करेंगे वैसा पाएंगे, परिश्रम करेंगे तो फल पाएंगे। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी हम इसमें करें। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये शब्द तो आपने मुहावरे का बार बार प्रयोग देखा ही होगा। गाँव में तो ज़्यादातर बोलते हैं, अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मेरी भैंस है, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जो है लाठी और भैंस, जिसके हाथ में लाठी भाई भैंस उसी की है, ठीक है। जैसा राजा जैसी वैसी प्रजा, जैसा राजा है वैसे उसका राजा अच्छा है तो प्रजा भी अच्छी है। जैसा आप अच्छा कर रहे हो तो दूसरा भी अच्छा करेगा। तो जहाँ पर जो शब्दों का एक जो शब्द होता है वो दूसरे के लिए भी उसी रूप में प्रयुक्त होता है, दो शब्दों का संबंध जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखें, अभी आपने थोड़ा बहुत देखा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तो केवल आपको पद परिचय करना है, क्योंकि आपका 10th में ए कोर्स और बी कोर्स दोनों में ही आपको पद परिचय देना पड़ता है। तो पद परिचय में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो अभी अब देखें आपने कितना पढ़ा है इसको, ये देखें किसने कितना समझा है। ज्ञान परीक्षण प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न। रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने, शायद कोई कमरे में है। अब यहाँ पर ये निश्चयवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, कौन सा हो जाएगा बच्चों इसमें, बताइए। 1 मिनट का समय बताइए। 1 2 3, ये आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितने बच्चों ने लिखा है इसको सही? तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सही लिखा है। दूसरा है निम्न विकल्पों में से सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर आपने 4 चीज़ें देखी हैं, ए बी और सी और डी। इसमें से है तो सब सर्वनाम शब्द, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उन तीनों के भेदों के आधार पर देखें आपने किसको सही किया है। अगर आप इसको पढ़ते हैं इसमें यह नहीं आता है, दूसरे वाले को पढ़ते हैं इसमें आपका कौन शब्द का प्रयोग हो गया, तीसरे को आपने देखो जो शब्द के तो संबंध दिखा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। देखा आपने, मैं, वे, आप, तुम, यही है असली जो है, यही पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब है रेखांकित में सर्वनाम भेद बताइए। वह पड़ोसी खुद ही आ जाएगा, वह पड़ोसी खुद, इसमें जो है इसका आंसर बताइएगा हमको। संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। ये कौन सा आएगा? वह पड़ोसी खुद आएगा, कौन सा हो जाएगा ये? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कौन सा आएगा? निजवाचक, जो अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम के रूप में आया। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ रहे हो। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो दोबारा ध्यान दें, अच्छी तरह से पढ़ें इसको। तीसरा प्रश्न है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सही विकल्प चुने। 1, ए में 3, बी में 4, 5 और 6। इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही उत्तर होगा? ध्यान दीजिए। 1 2 3, ये है आपके 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6, ठीक है। तो ये सब तीनों के तीनों गलत है, छठा भेद आपका सही है। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, अवश्य लाइक करेंगे। आप लोग जितना ही लाइक करेंगे मुझे उतना ही बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीष।